लोकायुक्त तो जांच करेगा, आपने लिख दिया, अच्छी बात है, लेकिन लोकायुक्त तो है ही नहीं। और अब पीएमओ से एक और पत्र उत्तराखंड पहुंचा है। यहाँ पर इस समय प्रदेश का ऐसा दुर्भाग्य है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है वो इस समय अनाथ की स्थिति में है। परिवहन मंत्री का जो पद है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और वहाँ जाना किसी हिमालय पर्वत की चोटी पे चढ़ने के समान है कि किस तरह एक छोटी गाड़ी को इन्होंने अधिसूचना के द्वारा नगर बस बना के जो है टैक्स चोरी की और लाखों रुपए का जो है उत्तराखंड में टैक्स का जो है नुकसान किया गया। धनराशि अगर उत्तराखंड को देते हो तो कहीं ना कहीं ये सारे अधिकारी तो भ्रष्टाचार में अधिकतर लिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं उस धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। एक छोटी टाटा मैजिक है जिसे बस का परमिट दिया गया है, यानी आपने घोड़े को हाथी बनाकर सामने रख दिया। यही हुआ है कि जो उस श्रेणी में नहीं आता था उसमें तो ये कोई खेल हुआ है। कितना पैसा बनाया गया। जब विक्रम वाले जब 4 पहिए का वाहन नहीं ले रहे थे, इन्होंने कहा जी हम आपको बस का परमिट देंगे इसी में और आपको स्टेज कैरियर का परमिट जैसे बस संचालित होती है वैसे दिया जाएगा। तो इन्होंने भ्रम में रख के उनको जो स्टेज कैरियर के परमिट दिए। जब उसे M2 की परिभाषा बताई कि M2 गाड़ी कैसे होती है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, कितना उसका व्हील बेस है, तो ये क्या अधिकारी को नहीं पता था? जब अधिकारी ने M2 गाड़ी वहाँ से मुख्यालय से पास की है तो भ्रष्ट प्रदेश में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी जांच जो है CBI करे तो कहीं ना कहीं अधिकारी, बड़े अधिकारी नपेंगे, तब इस प्रदेश जो है इस स्थिति में आएगा कि लोगों की जो है भावनाएं भी रहेंगी और कहीं ना कहीं इकबाल भी बुलंद रहेगा कि जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार के अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम कसी जाएगी। जब लोकायुक्त की नियुक्ति का यहाँ पर नहीं हुआ था तो फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था जिसमें मैंने कहा था जब लोकायुक्त ने तो यहाँ जाँच कौन करेगा, तो ये वेलफेयर स्टेट होने के साथ साथ तब प्रधानमंत्री द्वारा पत्र जो है मुख्य सचिव को भेजा गया कि जो याचिका करता है उसकी बात को सुना जाए और इसमें जो कार्रवाई हो, जो भी होगी अगर याचिकाकर्ता को दोगे वो या प्रधानमंत्री पोर्टल पे अपलोड करोगे। लेकिन जब मुझे ही नहीं दिया इन्होंने कोई पत्र तो प्रधानमंत्री अपने पोर्टल में कहाँ अपलोड करेंगे। उत्तराखंड का परिवहन विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है, लेकिन इस विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच के आदेश हुए हैं, लेकिन वो जांच लोकायुक्त के पास चली गई और पता चला कि लोकायुक्त तो उत्तराखंड में है ही नहीं। मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। अब जो शिकायतकर्ता हैं वो वापस पीएमओ को पत्र लिख रहे हैं कि साहब लोकायुक्त तो जांच करेगा, आपने लिख दिया, अच्छी बात है, लेकिन लोकायुक्त तो है ही नहीं। और अब पीएमओ से एक और पत्र उत्तराखंड पहुंचा है और उसमें कहा गया है कि ये लोकायुक्त का जो मसला है उसे सुलझाइए, नियुक्त कीजिए और ये जो भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही हैं उन पर जांच की जाए। ये मामला बेहद दिलचस्प हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे लोकायुक्त है नहीं और पीएमओ चाहता है कि लोकायुक्त जांच कर ले भ्रष्टाचार की। परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार है क्या और पीएमओ से जो नया पत्र आया वो कहता क्या है। बातचीत के लिए मेरे पास विजयवर्धन डंडरियाल है। ये आप बताइए कि जो पीएमओ में एक पत्र लिखा था आपने पहले वित्त मंत्रालय, हाँ, तो वहाँ से जो चिट्ठी आई उसमें कहा गया कि लोकायुक्त जांच करेंगे, तो लोकायुक्त तो थे नहीं। अब वापस क्या आपने पत्र लिखा है, वो भ्रष्टाचार की जांच करेगा कौन आखिर उत्तराखंड में, पता नहीं चल रहा। यहाँ पर इस समय प्रदेश का ऐसा दुर्भाग्य है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है वो इस समय अनाथ की स्थिति में है। अनाथ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो परिवहन मंत्री का जो पद है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और वहाँ जाना किसी हिमालय पर्वत की चोटी पे चढ़ने के समान है। मेरे द्वारा बार बार मुख्यमंत्री जी को, जो इस समय परिवहन मंत्री है, कई बार भ्रष्टाचार की शिकायत की गई, जिसमें उनके द्वारा अगर संज्ञान भी लिया होगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो मेरे पास पत्र आया, क्योंकि पूर्व में पहले भी जब कभी मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत करी है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के यहाँ से भी कोई पत्र आते थे कि भाई हमने जांच के लिए फलाने सचिव को दे दिया या किसी अधिकारी को, किसी को नियुक्त कर दिया इस जांच के लिए, लेकिन वो अब जो है बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो मेरे द्वारा इसी थक हार के जो मेरे द्वारा जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार को शिकायत की गई थी कि किस तरह एक छोटी गाड़ी को इन्होंने अधिसूचना के द्वारा नगर बस बना के जो है टैक्स चोरी की और लाखों रुपए का जो है उत्तराखंड में टैक्स का जो है नुकसान किया गया। उस पर वित्त मंत्रालय द्वारा जो संज्ञान लिया गया उसमें उन्होंने कहा कि जी उन्होंने लोकायुक्त को दिया पत्र, और एक पत्र मेरे पास आया जिसमें कहा कि इसमें लोकायुक्त तो जांच करेगा। लेकिन विषय ये था कि जब यहाँ पर लोकायुक्त ही नहीं है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को भी नहीं पता कि यहाँ पर लोकायुक्त है, जबकि अधिकतर प्रदेशों में लोकायुक्त की नियुक्ति है, तो जब इसमें कोई लोकायुक्त नहीं आया तो मेरे द्वारा फिर माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया कि भाई ये वेलफेयर, एक तो वेलफेयर स्टेट है और इस तरह से जो आप अगर कोई धनराशि
अगर उत्तराखंड को देते हो तो कहीं ना कहीं ये सारे अधिकारी तो भ्रष्टाचार में अधिकतर लिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं उस धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। और जब लोकायुक्त नहीं है तो आप कृपया करके निर्देशित करें कि यहाँ पर लोकायुक्त नियुक्ति हो, जिससे कि भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं, चाहे हमारे द्वारा है चाहे किसी के द्वारा भी मामले उठाए जाते हैं, उनकी कम से कम जाँच हो। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है पत्र जो है, आप ये देखोगे कि उनके द्वारा भी जो है मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया था, लेकिन आज तक यहाँ पर मुख्य सचिव द्वारा भी ना हमें बताया गया। और ये मुझे लगता है कि यहाँ किसी भी अधिकारी, बड़े अधिकारियों की किसी के भी पत्र का कोई डर नहीं है, क्योंकि अगर ये पत्र गया था तो इसका मुझे भी मुख्य सचिव द्वारा बताया जाता कि भाई हमने ये कार्रवाई कर रहे हैं, या मुझे भी बुलाया जाता और अवगत कराया जाता कि भाई आपका क्या मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं पत्र को दबा दिया गया है, और ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो भी भ्रष्टाचार के मामले होते हैं ये सब दबा दिए जाते हैं, जबकि बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया चैनलों के माध्यम से बताया था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और जीरो टॉलरेंस की सरकार जो है किसी भी जो भी अगर भ्रष्टाचारी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये कई सारे मामले ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। ये बड़ा ही जो है इस प्रदेश का बहुत ही दुर्भाग्य कहा जाएगा इस प्रदेश का। पीएमओ का ये जो लेटर आया है, ये पीएमओ से आया है। ये आप देखिए कि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से ये लेटर आया है। अब दिक्कत सबसे बड़ी हो गई, आपने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, टैक्स चोरी का मामला है। एक छोटी टाटा मैजिक है जिसे बस का परमिट दिया गया है, यानी आपने घोड़े को हाथी बनाकर सामने रख दिया। यही हुआ है कि जो उस श्रेणी में नहीं आता था उसमें, तो ये कोई खेल हुआ है? कितना पैसा बनाया गया? देखो, ये शुरू से ही बहुत बड़ा खेल हुआ है। इन्होंने क्या किया था, ये छोटी गाड़ियाँ थी जो आप देखोगे इस प्रदेश के अंदर विक्रम चल रहे थे देहरादून शहर में। इन्होंने विक्रम को हटाने के लिए जो है एक योजना बनाई कि हम इनको जो 4 पहिए के वाहन देंगे। जब विक्रम वाले जब 4 पहिए का वाहन नहीं ले रहे थे, इन्होंने कहा जी हम आपको बस का परमिट देंगे इसी में, और आपको स्टेज कैरियर का परमिट जैसे बस संचालित होती है वैसे दिया जाएगा। तो इन्होंने भ्रम में रख के उनको जो स्टेज कैरियर के परमिट दिए, जिसमें मैं माननीय न्यायालय भी गया, और माननीय न्यायालय से 2 आदेश भी आए हुए हैं इसमें। एक आदेश ये है कि अगर इसमें कंडक्टर नहीं है और जिस गाड़ी में, उस गाड़ी का जो परमिट जो है कैंसिलेशन किया जाए उसकी जो है, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं करा। और इनके द्वारा एक चालाकी क्या की गई कि छोटी गाड़ी में इन्होंने जो है उसमें इनको कहा कि जी कंडक्टर रहेगा, और उनको एक कंडक्टर लाइसेंस बना दिए गए। जब मेरे द्वारा सचिव परिवहन से भी मुलाकात की गई, मैंने ये बताया कि सर इसमें कंडक्टर नहीं रखना है, इसमें कंडक्टर रेगुलेट करेगा। जब जगह खड़े होने की जगह ही नहीं है किसी चीज़ के लिए तो रेगुलेट कैसे करेगा? और कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ को दबा दिया गया। उसके बाद मेरे द्वारा फिर टैक्स का मामला उठाया गया कि सर ये टैक्स चोरी हो रही है, इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इसमें भी इनके द्वारा जो है कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरा, मैंने अभी भी नया खुलासा करा, सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार की नोटिफिकेशन है 2021 का, जिसमें लिखा है कि M2 गाड़ी 9 सवारी से ऊपर, जो 10 सवारी होती है ड्राइवर के समेत, जितनी भी उसके ऊपर 5 टन तक की गाड़ी होगी वो M2 में करी जाएगी। अभी मैंने जो है गडकरी जी को भी जो एक पत्र लिखा था, उसमें भी मैंने कहा था इसमें CBI जाँच की मांग हो जाए। आप ये देखोगे कि कोई भी सेंटर का जो नोटिफिकेशन है उस हिसाब से जो इन्होंने M2 वाहन बनाया है वो कहीं भी खरा नहीं उतरता है। और जब मैं अधिकारियों को बता रहा हूँ कि जी ये गलती हो रखी है, अगर आपको कहते हैं जी ARI ने करा है, तो मैंने कहा अगर ARI ने करा तो मेरा जैसा साधारण आदमी जब उसे M2 की परिभाषा पता है कि M2 गाड़ी कैसे होती है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, कितना उसका व्हील बेस है, तो ये क्या अधिकारी को नहीं पता था? जब अधिकारी ने M2 गाड़ी वहाँ से मुख्यालय से पास की है, तो कहीं ना कहीं शुरू से आखिर तक भ्रष्टाचार हुआ। और उसके बाद मेरे द्वारा फिर बताया गया अधिकारियों को मैंने शिकायत करी। मैंने कहा जी आप गाड़ी देखो, आप नाप लो, ये गाड़ी होनी चाहिए M2 के हिसाब से और ARI के हिसाब से भी 12 फुट 5 इंच होनी चाहिए। लेकिन ये गाड़ी अगर बम्पर से बम्पर भी मिला रहे हैं तो तब भी 12 फुट हो रही है। अगर 5 इंच भी छोटी है तो आपने कैसे इसको गाड़ी को पास कर दिया? तो एक ही गाड़ी पे मैंने 3-3 4-4 खुलासे किए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और इसीलिए जो है अधिकारी भी जो है इस मामले को दबा रहे हैं, जबकि मेरे द्वारा बार बार इसको समाचार पत्रों से, आपके माध्यमों से, चैनलों के बार बार उठाया जा रहा है कि भ्रष्ट प्रदेश में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी जांच जो है CBI करे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी, बड़े अधिकारी नपेंगे, तब इस प्रदेश जो है इस स्थिति में आएगा कि लोगों की जो है भावनाएं भी रहेंगी और कहीं ना कहीं इकबाल भी बुलंद रहेगा कि जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार के अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम कसी जाएगी। तो अब लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी सरकार? अब ये देखो, क्योंकि पीएमओ तो कह रहा है कि भाई इस लेटर में ये तो आपका वित्त विभाग वाला है। हाँ, इस पे लोकायुक्त की जांच के लिए कहा गया था। ये वित्त मंत्रालय का, माफ कीजिएगा।
अच्छा। वित्त मंत्रालय ने पहले लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कहा था। जब लोकायुक्त की नियुक्ति का यहाँ पर नहीं हुआ था तो फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिसमें मैंने कहा था जब लोकायुक्त ने तो यहाँ जांच कौन करेगा। तो ये वेलफेयर स्टेट होने के साथ साथ तब प्रधानमंत्री द्वारा पत्र जो है मुख्य सचिव को भेजा गया कि जो याचिकाकर्ता है उसकी बात को सुना जाए और इसमें जो कार्रवाई हो, जो भी होगी, अगर याचिकाकर्ता को दोगे वही आप प्रधानमंत्री पोर्टल पे अपलोड करोगे। लेकिन जब मुझे ही नहीं दिया इन्होंने कोई पत्र, तो प्रधानमंत्री पोर्टल में कहाँ अपलोड करेंगे। न कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री पोर्टल में अपलोड करेंगे तो सारा का सारा जो है भ्रष्टाचार खुल के प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में प्रधानमंत्री पोर्टल में आया नहीं आया आपका ये मामला? अब ये देखो, अगर ये मेरे को भेजा गया है तो ये तो उनके भी आया होगा, ये तो मुख्य सचिव पे भी आया होगा ना। उसमें प्रधानमंत्री के पत्र में ये कहा गया है कि जो आप याचिकाकर्ता को जो जांच के कागज दोगे वही कागज आप पोर्टल पे आप अपलोड करोगे। तो जब मुझे ही जांच के कागज नहीं दिएगा तो ये मुख्यमंत्री पोर्टल में या पीएम पोर्टल? पीएम पोर्टल में कहा है। तो अगर पीएम पोर्टल में डालेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सारा खुल के आ जाएगा। तो इसीलिए जो है अभी पीएम पोर्टल में भी नहीं डाला गया, ना मुझे बुलाया गया है और ना ही मुझे कागजात देखने के लिए कहा गया है कि भाई इसमें क्या कार्रवाई होनी है। इसमें कोई भी चीज़ को नहीं बताया गया। देखिए, भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मामला है, उत्तराखंड परिवहन विभाग का है। बड़े आरोप विजयवर्धन डंडरियाल लगा रहे हैं, तमाम कागज भी पेश कर चुके हैं। पहले वित्त मंत्रालय को लिखा, वित्त मंत्रालय ने जांच की बात कही। लोकायुक्त तो है नहीं, जांच कौन करेगा, दिल्ली से बैठकर तो लिख दिया अधिकारियों ने, लेकिन पहले पता तो कर लीजिए उत्तराखंड में लोकायुक्त है या नहीं। सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं कि जब लोकायुक्त है ही नहीं तो कोई और जांच क्या करेगा इस मामले में। और मुख्यमंत्री के अधीन है विभाग, सबसे बड़ी बात ये है। तो मुख्यमंत्री संज्ञान लें और जरा खड़खड़ाएं अधिकारियों को, नीचे जो परिवहन के हैं आखिर चल क्या रहा है। भ्रष्टाचार की अगर बू आ रही है तो जांच भी करनी ज़रूरी है, वरना ये प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर देहरादून मुख्य सचिव को आते रहेंगे, ये चिट्ठियां लगाते रहेंगे। क्या हर भ्रष्टाचार की जांच क्या भारत के न्यायालयों में जाकर ही होगी? तो फिर सरकार किस काम के लिए है? बड़ा सवाल ये है। सरकारों तक शिकायत जाए तो जांच करा लीजिए, वरना आज नहीं तो कल ये कोर्ट जरूर जाएंगे। कोर्ट से कोई ना कोई डायरेक्शन आएगा, उसके बाद जांच बिठाई जाएगी, फिर फायदा क्या। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।